अमर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे। इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है। सॉरी अम्मा, दोबारा नहीं करूँगा। अम्मा, सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके, अम्मा ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब अम्मा को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी सादिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली बात, रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि यह आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ, इससे कहीं ज़्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी हैं कि वो कितनी मजबूर हैं। माँ, फिक्र न करें, ये मेरा और आपका राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है, और ना ही सहेल को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बात सुनकर माँ काफ़ी रिलैक्स हो गई। माँ ने नज़रें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरे बाबा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सहेल कितना छोटा है और उसका तो कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है? मैंने कहा, क्या आपसे हमेशा मेरे दोस्तों की तरह रही है तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिला ही थी, इसको भी तुमने ज़ाया किया था। जी माँ, अगर ज़ाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है? माँ प्लीज़, मेरी खातर। ठीक है, अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सहेल यहाँ आया था। प्लीज़ माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो। वो लोग देर तक जागते हैं कि समरीन कल ही सहेल को भेजे। अमर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। समरीन खाला ने हंसकर कहा, क्या अमर तो नहीं है तेरे पास? माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस कल जल्दी भेज इसको। खाला ठीक है, लेकिन सहेल को ना पता लगे। माँ ठीक है, फ़ोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नज़रों से देखा। माँ, खाला को भी पता है? हाँ बेटा, इसकी मर्ज़ी से ये होता है, लेकिन सहेल को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर माँ से इस्तीफा मेरे सामने करना ठीक है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा है कि सहेल को पता लगे? बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और एक बेड पर आप दोनों रहोगे और गोली का बहाना करना, इसको गोली खिलाई है, और दूसरा मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा समझती थी, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो, प्लान भी तुमने सोच लिया था। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगाए रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सहेल की कॉल आ गई। आमर, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो। हाँ यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं निकल गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुनाई, बेटा सहेल के सामने नाटक करना, उसे पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ। सहेल का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और सहेल भी आ गया। मैंने गले लगाया, मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने सहेल को एक स्माइल दी कि बेटा मैं चाय बना कर लाती हूँ। सहेल ने बताया, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफ़र की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। सहेल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया, चलो अमर बेटा, दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद मैं वहाँ गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो इसी इंतज़ार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ देर के बाद माँ और सहेल बातें करना शुरू हो गए
और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर सहेल के पास बैठ गई और बोली, तो सहेल बेटा सुनाओ क्या हाल है? तुम आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल ही गए हो। कोई और मिल गई है क्या बेटा? नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज़ रोज़ कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी करता है लेकिन क्या करूं। आप बताएं कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बिना, या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं? बेटा बिना किसी और में हिम्मत कहाँ, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं। सहेल हंसने लगा, अच्छा जी तो ये बात है, चलो आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। ऐसे खाला अगर यहाँ पर आमर उठ गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि चले खाला आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी अमर को मैंने 2 गोलियां दी हैं और उसे कुछ पता नहीं चलेगा और इस कमरे में हीटर भी है। मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्जी। खाला आपने शाजिया को बुलाया नहीं? अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्पेशल है। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो, शुरू करो। माँ उठी और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी। मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 4-5 दिन लगातार होता रहा और फिर सहेल वापस चला गया। माँ तेरा तो काम होता है लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस हफ्ते सहेल की माँ को बुलाती हूँ और मैंने उसको बिल्कुल राज़ी कर लिया है। माँ सच? हाँ बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो कहती है कि मैं तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त माँ? पता नहीं क्या कह रही थी कि वहाँ आकर बताऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खफा हुआ। बेटा खफा क्यों होते हो, तेरी माँ है ना। अगले हफ्ते आंटी समरीन यानी सहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर माँ से बोली, समरीन आंटी अरे आई। माँ मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, तो फिर इससे तरह किस तरह बनेगा काम। और आंटी ने एक ज़ोरदार कहका लगाया जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस तरह मैं स्टार्ट लूँगा और कैसे होगा। फिर वक़्त का पता ही ना चला। रात 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चले गए। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी ने माँ को बताया कि हाय माँ, मैं तैयार हूँ और इस काम के लिए। आखिर आमिर भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने हंसकर कहा कि कोई नहीं मेरी बहन, मुझे मंजूर है। और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आमिर को तो ये भी पता है कि मेरा और सहेल का क्या रिश्ता है और वो हमें कई बार देख भी चुका है। ये सुनकर आंटी चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी, आमिर बेटा इधर आ जाओ, हमारे लिए तैयार बैठी है। और फिर मैंने खाला के साथ माँ के सामने ही सुकून हासिल किया और आसमानों की सैर की। अब तो यह मामूल बन चुका था